नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी के चुनाव ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से उमस भरा बना दिया है। एक तो गर्मी और दूसरे में बरसात। इस बीच में जो बिहार की राजनीति से बातें सामने आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नाम की घोषणा जैसे ही एमएलसी पद की हुई, वैसे ही उम्मीदवारों की नाम घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा हंगामा और भगदड़ मच गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस बात को लेकर के पहले से भी कई खेमे नजर आ रहे थे। एक खेमा जिसे सुशील मोदी खेमा कहा जा रहा है और दूसरा खेमा उन लोगों का था जो संस्थापक सदस्यों में थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बिहार से लेकर केंद्र तक अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर दिया है। ऐसे नेताओं की एक फहरिस्त थी। इस बीच में यह भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एनडीए जातीय समीकरण बनाते हुए लोगों को तरजीह देगी। कृष्ण कुमार ऐसा ही एक नाम था जिन्हें बहुत कम मौके मिले हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया है। इन सब के बीच में जो बातें सामने आ रही हैं कि उनका उम्मीदवारी खत्म होने से उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, वो कारण है कि कहीं ना कहीं संजय मयूख और सुशील मोदी खेमा पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा था। इन सब बातों को लेकर के एक तो जातीय समीकरण और लगातार जब अमित शाह आए थे डिजिटल रैली करने के लिए, डिजिटल रैली के माध्यम से उन्होंने मंच पे जिन लोगों की जगह दिया था, उससे भी ये बातें स्पष्ट नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू में सवर्णों की कमी हो जाएगी। खास करके अगर देखा जाए तो कुछ वर्ग हैं जिन वर्ग को दरकिनार किया गया है। इन सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ आरजेडी और महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के बड़ी टूट हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसे कहा जा रहा है कि सबसे अनुशासित पार्टी थी और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी के चुनाव में सारी बातें सब कुछ तय माना जा रहा था। हमने पहले भी आपको बताया था कि संजय मयूख की लॉबिंग आजकल केंद्र में बहुत ज्यादा हो रही है और संजय मयूख एक ऐसे नेता है जो लगातार दूसरी बार एमएलसी बनने में कामयाबी हासिल किया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि संजय मयूख ने जिस तरह से अपने आप को पार्टी के अंदर और पार्टी के कार्यों में घुलमिल किया है, बिहार से लेकर के केंद्र तक अमित शाह के नजदीकियों में उनका नाम शुमार है। ऐसी स्थिति में हमने भी आपको बताया था कि उनका नाम तो फाइनल माना जा रहा है, पर उनके पास बहुत सारे मौके हैं। इस बात को लेकर के कृष्ण कुमार सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि हमने पार्टी को अपना पूरा जीवन दिया है, अवसर हमें मिलना चाहिए था। पार्टी ने जिस तरह से हमें वादा किया था, इससे पहले भी कई बार पार्टी वादा करके हमें मोर्चे पर उतारती रही है और हम हमेशा उस मोर्चे पर कामयाब नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने हमें दरकिनार किया है, ऐसी स्थिति में पार्टी में जो संविधान था और जो कहा जाता था कि हर वर्ग हर धर्म की पार्टी है, हर जाति की पार्टी है, वो अब नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर लॉबिंग शुरू हो गई है और इस लॉबिंग से कृष्ण कुमार सिंह के साथ साथ अब देखने वाली बात होगी कि और कितने लोगों को पार्टी से विदाई करने का मौका आ रहा है। इन सब स्थितियों के बाद विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कृष्ण कुमार सिंह ने दिया है। अभी फहरिस्त में और कई नाम जुड़ रहे हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस जो चुनाव है एमएलसी का, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर में पूरी तरह से कहीं ना कहीं माहौल गर्म है और समझाने में और लोगों को संयमित रखने में पार्टी नाकाम हो रही है। खास करके जो खेमेबाजी है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ रहने और इस तरह के फैसलों से पूरा उमस भरा बन गया है। देखने वाली बात होगी कि कैसे अमित शाह और जेपी नड्डा जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ संजय जायसवाल सहित सुशील मोदी और दूसरे खेमे के नेता कैसे इन सब बातों पर विराम लगाते हैं और विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर के प्रदर्शन करते हैं। लड़ाई बड़ी है और चुनौतियां उससे भी कड़ी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।